नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भरी जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। राजस्थान में आपको बता दें, फिलहाल सड़कें सूनी, बाजार स्कूल बंद। सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी की हत्या पर पूरा राजस्थान उबला, सड़कों पर उतरे लोग, फूटा लोगों का गुस्सा। दूसरी बड़ी अपडेट, आर्मी का जवान है शूटर नितिन फौजी, शादी का कार्ड देने के बहाने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के घर में घुसे थे बदमाश, भाजपा सरकार को दी सरकार बनने से ही खुली चुनौती। दूसरी बड़ी खबर में तीसरी में बताएंगे दोस्तों, आखिरकार ईवीएम को लेकर बताएंगे कैसे कमलनाथ ने खोला मोर्चा। कमलनाथ ने कहा कैसे मतगणना के दौरान 99% चार्ज कैसे थे ईवीएम में पूरी तरीके से हुआ है बदलाव। अगली खबर में आपको बताएंगे जहां 27 सीटों पर कांग्रेस के छोटे दलों ने पहुंचाया कैसे नुकसान, बीएसपी ने दिया सबसे अधिक दर्द, बताएंगे इसके बारे में भी। अगली खबर निकल के आई है जहां तेलंगाना के नवनिर्वाचित सीएम रेड्डी मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, राहुल गांधी से भी की मुलाकात। अगली खबर में बताएंगे दिल्ली नहीं जाऊंगा, सीएम पद पर खुलकर दावा तो नहीं ठोके, पर इशारों में बता दिए शिवराज की मंशा क्या है, ये भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा को कितने विधायकों का साथ, आखिर कैसे बालकनाथ क्या मार लेंगे बाजी। पूरी तरीके से राजस्थान में हालात जो है वो बेहद खराब। राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका, डबल झटका। एक तरफ पूरे राजस्थान में आग लगी है, दूसरी तरफ राजस्थान में इस तरीके की चीजें, तो ये भी हम आपको बताएं देंगे। और सबसे बड़ी बात तो निकल के आई है दोस्तों, क्या पाकिस्तानी अंजू कहाँ है, आगे कुछ पता नहीं है, भारत में आई, सुरक्षा एजेंसियां लगी पीछे, तो ये भी बताएंगे। और हमास और इजराइल को लेकर भी सब कुछ खबरें जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सड़कें सुनी, बाजार बंद, स्कूल बंद, सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी की हत्या पर पूरा राजस्थान उबाल। श्री राजपूत करड़ी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में राजस्थान बंद का आह्वान किया गया। बंद का जयपुर समेत राज्य के लगभग सभी हिस्सों में व्यापक असर देखने को मिला। अधिकतर दुकानें और बाजारों को बंद रखा गया, सड़कों पर गाड़ियां कम चल रही और कई शहरों में स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए। सड़कों पर जगह जगह धरना और विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहा। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर रास्ता बंद कर दिया। हत्याकांड के बाद राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोगों में जयपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, जयपुर के मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर धरना रहा। सर्व समाज की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान बंद का आह्वान भी किया गया। धरना स्थल पर राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिमाल सिंह मकराना ने मीडिया से कहा है कि उनकी तीनों प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से इस मामले में कई जांच एनआईए से करने, आरोपियों का एनकाउंटर करने और गोगा मेड़ी को सुरक्षा नहीं देने के मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच शामिल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक गोगा मेड़ी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता तब तक राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेने देंगे। सीधे तौर पर ये चीजें कही गई हैं। सड़कें, दुकानें सब बंद है, बंद का असर साफ देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी दिखा, मंगलवार को सुखदेव सिंह की आवास पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। सड़कों पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। एक और अपडेट, ईवीएम को लेकर खड़े हुए सवाल, मतगणना के दौरान 99% चार्ज कैसे थे ईवीएम, क्या इन्हें बदल दिया गया। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ ने अब ईवीएम पर खड़े किए सवाल। लगभग 199 सीटों पर बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा कांग्रेस आगे निकल के आई, तो कैसे महज 66% सिमटी। दरअसल आपको बता दें, ईवीएम को लेकर अब धीरे धीरे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जहां बड़े अंतर से हारी, वहीं 100 से अधिक ईवीएम मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका इस्तेमाल हो चुका था। या तो ईवीएम बदली गई या तो उनके साथ छेड़खानी की गई है। आपको बता दें, अब इस कृत्य के बाद जो है वो खबर निकल के आई है कि मतगणना के दौरान 99% चार्ज होने के बाद ईवीएम को लेकर झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ ने कहा है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर अदला बदली हुई है। उन्होंने कहा है जब बैलेट पेपर से जो है वो 199 सीटों पर बैलेट पेपर से वोटिंग मत पड़े हैं, तो आखिर उसके बाद कैसे इतने कम हुए हैं। यानी 199 सीटों पर बैलेट पेपर से जीत हुई है कांग्रेस की 199 सीटों पे, लेकिन जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई तो फिर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। यही कारण है कि इस पर सवाल खड़े किए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार राजस्थान की बात करें तो 27 सीटों पर कांग्रेस को छोटे दलों ने पहुंचाया नुकसान, बीएसपी ने दिया सबसे अधिक दर्द। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। वहीं बीजेपी को राज्य में 163 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई है। चुनाव से सबसे पहले मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो भाजपा के भीतर विरोध शुरू हो गया है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति को काबू पाने के लिए कई बैठकों की हैं। बैठक के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने असंतुष्ट नेताओं से सीधे बात की, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए मना लिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के नेताओं को भाजपा को कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को कड़ी नजर रखने की सलाह भी दी गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव में 27 ऐसी सीटें रही जहां राज्य के अहम छोटे दल तीसरे नंबर पर है और इसमें बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ। इसमें बीएसपी, सपा और जेजेपी, निर्दलीय और अन्य दल भी शामिल हैं। एक तरीके से क्या इसे बीजेपी की रणनीति थी, लेकिन नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ है। एक और अपडेट, दिल्ली नहीं जाऊंगा, सीएम पद पर खुलकर दावा नहीं, पर इशारों में बात कह गए शिवराज सिंह चौहान।
दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भविष्य पर कयास लग रहे हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 163 सीटें पाई हैं। इसके बाद भी आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे या नहीं अभी तक तय नहीं हुआ है। इसी बीच हमेशा संभल कर बोलने वाले शिवराज सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम पद पर खुलकर दावेदारी तो नहीं की, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उन्हें पूरा करूंगा। यही नहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। शिवराज ने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि छिंदवाड़ा जा रहा हूं, जहां की 7 सीटें हम जीत सके। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा को 2024 में सभी 29 सीटें मध्य प्रदेश में जिता कर दी जाएगी। और इस तरीके शिवराज सिंह चौहान ने ये बताते समय कोशिश की है कि हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। एक और अपडेट निकल के आई, दिल्ली में तेलंगाना के निर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। 7 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नायक रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनामुल्लाह रेवंत रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसका फैसला पार्टी हाईकमान ने मंगलवार को लिया। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें, कांग्रेस के अनुसार रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल का नेता नामित किए जाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना विधायक दल के नए नेता के रूप में रेवंत रेड्डी के साथ जाने का फैसला किया। रेवंत रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है, तो सीधे तौर पर यह बड़ी खबर है। अगली एक और अपडेट होता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार अमेरिका ने बहुत करारा झटका दिया। वेस्ट बैंक में हिंसा पर अमेरिका सख्त, इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगा दिया बैन। हमास में जंग इजरायल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उनके खिलाफ एक अप्रत्याशित दंडात्मक कदम उठा दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर हालिया हमलों में शामिल वहां बसे कट्टरपंथी यहूदियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते इजरायल को दी गई उस चेतावनी के बाद इस कदम की घोषणा की है, जिसने कहा गया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन हमलों पर कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने व्यक्तिगत वीजा प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते अमेरिका जाने वाले वेस्ट बैंक में बसने वाले दर्जनों लोग उनके परिवार फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमने इजरायली सरकार को वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसक हमले करने वाले चरमपंथी निवासियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक और अधिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार कहा है कि वो हमले अस्वीकार हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि विदेश विभाग के नए वीजा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने में शामिल है, जिसमें हिंसा की कृत्य करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है, जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी जरूरतों तक नागरिकों की पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है। तो ये चीज़ें जो है वो कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायल अधिकारी हमास की सुरंगों अपने आप में बेमिसाल, ये जमीन के नीचे बसे पूरे शहर के समान। दरअसल इजरायल के 2 अधिकारियों ने हमास संगठन की सुरंगों के बारे में बयान दिया है। इस तरीके से सुरंगें पहले कभी नहीं देखी। इजरायली सरकार के प्रवक्ता एलन लेबी ने कहा है कि इस्लामी रेजिस्टेंट आंदोलन हमास जिस प्रकार की सुरंगें इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल अलग प्रकार की सुरंगें हैं। उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है और लक्ष्यों में इजरायली कैदियों की रिहाई शामिल है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने एक अन्य इजरायली अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि हमास की सुरंगों को ध्वस्त करने का विचार असंभव लगता है। सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर उपाय अपना रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। अधिकारी ने अखबार को बताया कि अमेरिका ने इजरायल को $320 मिलियन की सहायता केवल सुरंगों के मिशन के लिए दी है, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। यानी अमेरिका भी पूरी तरीके से अब ढह रहा है सुरंगों को ढहाते ढहाते। एक और अपडेट निकल के आई है, हमास के बंधकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दे रहा है। यानी इजरायल की दोस्तों पूरी दुनिया भर में जमकर किरकिरी हुई, हमास की जमकर वाहवाही हुई। कैसे? ऐसे समझिए, हमास की वाहवाही हुई और हमास की वाहवाही के बीच सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इसलिए वाहवाही क्योंकि बंधकों को छोड़ते वक्त जिस तरीके से बंधकों के चेहरों पर प्रसन्नता थी, बंधकों के चेहरे पर जो खुशी थी, वो देखकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो अब हैरान है कि हमास ने किस तरीके से बंधकों के साथ ट्रीट किया है। ये बेहद अच्छी बात रही और यही कारण है कि इजराइल के साथ जो इजराइल ने जिन बंधकों को छोड़ा, जिनको जेल में कैद कर रखा था, जिन फिलिस्तीनियों को किसी के हाथ टूटे थे तो किसी के पैर टूटे थे, कोई खाने के लिए तरस रहा था तो कोई मरते मरते आया, तो इस तरीके की भी दुनिया वीडियो कृत्य देखा। अब इसके बाद से लोग हमास पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यही कहा, लोग हमास इजराइल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमास को एक तरीके से
बड़ा माना। और यही कारण है कि इजराइल को इस बात पच नहीं रहा है, और यही कारण है कि इजराइल ने अब हमास को बदनाम करने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के जरिए जो है वो हमास ने बंधकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए हैं, इस वजह से इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट, फारस खाड़ी सहयोग परिषद ने गजा पर ज़ियोनी हमले की आलोचना की, कहा तत्काल हो संघर्ष विराम। दरअसल फारस खाड़ी सहयोग परिषद के देशों ने दोहा में अपनी बैठक में गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ज़ियोनी शासन के हमले तत्काल बंद होने चाहिए। बैठक के समापन घोषणा पत्र में कहा गया है कि गाजा पट्टी की तत्काल मानवीय सहायता, बचाव अभियान के उपकरण और मेडिकल सहायताएं भेजी जाएं। बयान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग की गई है कि वे गाजा के लोगों को जरूरत की चीज़ों की सप्लाई करें। बयान में यह भी कहा गया है कि ज़ियोनी शासन ने गाजा पट्टी की ओर से कई साल नाकेबंदी कर रखी है, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, और ये घोर बंदी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2417 के खिलाफ भी है। बयान में कहा गया है कि विश्व युद्ध दोहरे मापदंडों से बचते हुए इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी पर अमल न करें। फारस खाड़ी सहयोग परिषद के बयान में गाजा में संघर्ष विराम और कैदियों के आदान प्रदान से इसी तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में कतर की मध्यस्थता भूमिका की भी सराहना की गई है। एक और अपडेट, दक्षिणी गाजा में एक बार फिर से किया इजराइल ने हमला, 45 फलस्तीनी नागरिकों की मौत। दरअसल इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पर हमला कर दिया है, जिसमें 45 लोगों की मौत हो घायल हो गए हैं। आपको बता दें 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने बताया है कि संघर्ष विराम के बाद दक्षिणी गाजा में जमीनी अभियान की शुरू की गई है। वहीं इसके बाद से ये सबसे तेज हमला था। उन्होंने बताया है कि इजरायली सेना जबलिया, पूर्वी सुजैया और खान यूनिस में घुस चुके हैं। वहीं हमास ने कहा है कि हमारे लड़ाकों ने 24 इजरायली सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है, और इसके साथ ही स्नाइपर्स ने भी इजरायली सेना के जवानों को निशाना बनाया है। इनमें कई सैनिक की जान चली गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास की सुरंगों में सैलाब वाला प्लान बम के बदले पंप लगा रही है इजरायली आर्मी। जी हाँ, दरअसल इजरायली आर्मी के पंप वाले प्लान के बाद अब पूरी